दस्तरखान एक नीयत है, मगर वो नीयत के तरीक़े कार पे क्वेश्चन मार के मेरे ख्याल से इस पे हम सबको काम करने की ज़रूरत है। आज भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कमज़ोर है, पाकिस्तान की आवाम कमज़ोर नहीं है। $5.5 अरब इस मुल्क के इन बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं। और आज आप देखें कि वज़ीर आज़म एक्स जो हमारे इमरान खान साहब ने पिछली तकरीर में कहा कि 11 अरब दुबई के अंदर पाकिस्तानी कौम के सिर्फ $11 अरब सिर्फ दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गए। तो पाकिस्तानी आवाम कंगली नहीं है। मगर अगर इसको एक लार्जर स्केल के ऊपर सोचा जाए तो ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए, क्योंकि जो कैमरा वहाँ लगा हुआ है, वहाँ पे जो NGOs जो लोगों की खिदमत कर रही हैं, वो खिदमत करने के साथ साथ वो कैमरे में वो लोगों को कैप्चर भी कर रही हैं जो कैमरे के अंदर बैठ के वो खाना खा रहे हैं। उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह हो रही है। कुछ ऐसे सफ़ेद पोश जो एक मिडिल क्लास के लोग या ग्रास रूट के जो लोग हैं जो हर किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, मेरे ख्याल से हमें वो राशन का एहतमाम करके उनके घरों तक पहुंचा देना चाहिए ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। कि ये दस्तरखान का कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके आप उनके घरों तक आप उनकी वो तमाम जो चीज़ें हैं वो पहुंचा के उनकी इज़्ज़त जो नफ्स है उससे भी आप उनको जो वो तकलीफ़ में आते हैं उससे भी बचाएं, और एक नेकी और इस हाथ से दें तो उस हाथ को पता ना चले। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल भी है। ये जो हाथ है, ये जब एक बार हाथ ऐसे हो जाता है तो फिर इसको ऐसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज इन तमाम NGOs की वजह से उन तमाम लोगों को ये मौका मिल चुका है कि हमें खाना यहाँ से मिल जाएगा। अब वो खाना खाते भी हैं और खाना लेके भी जाते हैं साथ। तो ये जो एक सिलसिला है, ये सिलसिला मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि दोबारा मैं यही बात करूँगा कि जब आपको नेकी करनी ही है तो उसके तरीक़ेकार को तब्दील करके ऐसी नेकी करें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, और आपकी नेकी जो एक नेकी की शक्ल हो उसको भी कोई दूसरा कोई सवाल ना कर सके कि ये बाकायदा कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है या इसको कॉस्मेटिक किया जाए कि ये जो जिसकी नीयत है जो काम करने की, वो भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क हो जाए। स्टार न्यूज़ एंड व्यूज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी। मेरे ख्याल से उनको ऐसे तरीके से मजबूत किया जाए कि वो आइंदा एक दस्तरखान की जो है वो उनको ज़रूरत ना हो, वो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इतना मजबूत कर दे कि वो अपने मसाइल का हल निकालें। कि ये जो कशकोल लेके पूरी गवर्नमेंट तो घूम ही रही है, मगर जो मुआशरे को आपने एक दस्तरखान की शक्ल दे दी है, मेरे ख्याल से इस पर हम सबको मिलकर काम करने की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये तमाम जो NGOs हैं वो जो काम कर रही हैं उनको पैसा कौन दे रहा है? तमाम बिज़नेस कम्युनिटी देती है, जिनको साहिब हैसियत लोग हैं वही देते हैं। अच्छा, वो किन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं? वो इन्हीं को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिनकी निशानदेहियाँ हो रही हैं। अब ये अगर जो रोड के ऊपर मांगने वाला है वो एक ज़रूरतमंद है, उसके पास कोई वसाइल नहीं है, और ये इसने नैरेटिव बना लिया है। जब आप उसको वो हाथ फैलाता है तो वो हाथ फैला के आपको यही तो मांग रहा है कि मेरे पास बच्चों की फ़ीस नहीं है, मेरे पास मेरे दवाई के पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं है। बातें वो वही कर रहा है, सिर्फ वही बात है कि तरीक़ाकार पे क्वेश्चन मार के वो तमाम लोगों को अगर रेस्क्यू करना चाहते हैं और इनके ये तमाम तर ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ें, तो उनके लिए कोई वसाइल भी मामला भी कोई ऐसा हल होना चाहिए कि जिसके ऊपर जस्टिफिकेशन हो। अब वो हाथ फैलाने वाला अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांग रहा है, वो किसी न किसी तरीके से मांग रहा है, चाहे उसको NGO की तरीके से जाए। आज आप आटे की लाइनें नहीं देख रहे, आटे की लाइनों के अंदर एक 10 किलो के आटे के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो इसका मतलब मसाइल हैं, मगर मसाइल का हल भी है। इसका हल का जो तरीक़ाकार है, मेरे ख्याल से उस पर मुझे पहले भी क्वेश्चन मार्क था, आज भी क्वेश्चन मार्क है। हमें मिल के अगर अच्छा काम भी करना है तो खुदारा उसको इतना ना दिखाएं कि पूरी दुनिया देख रही है कि दस्तरखान पाकिस्तान के अंदर बिछा हुआ है और पूरा पाकिस्तान दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहा है। ऐसा नहीं है। इस पूरी मुल्क के अंदर आज भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कमज़ोर है, पाकिस्तान की आवाम कमज़ोर नहीं है। $5.5 अरब इस मुल्क के इन बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं। और आज आप देखें कि वज़ीर आज़म एक्स जो हमारे इमरान खान साहब ने पिछली तकरीर में कहा कि 11 अरब
दुबई के अंदर पाकिस्तानी कौम के सिर्फ 11 अरब डॉलर सिर्फ दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गए, तो पाकिस्तानी अवाम कंगली नहीं है। ये जो कुछ NGOs हैं, मैं उनकी दोबारा कहूँगा कि मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, मगर बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के और बड़ी बड़ी बातें करके मेरे ख्याल से इस पूरी कौम को आपने दस्तरखान बना दिया है। दस्तरखान एक नीयत है, मगर वो नीयत के तरीक़ेकार पे क्वेश्चन मार के मेरे ख्याल से इस पे हम सबको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच इरफान मेमन साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई बहुत शुक्रिया। स्टार न्यूज़ एंड व्यूज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।